ये सिर्फ जंग नहीं, ये इंसानियत की एक खतरनाक कोशिश है। इंसानियत को खत्म करने वाली एक कोशिश जारी है। एक तरफा इजराइल, दूसरी तरफा ईरान, और बीच में झुलसती हुई इंसानियत आने वाली पीढ़ियों को दर्शाएगी और खाक बन जाएगी। या विश्व युद्ध की शुरुआत है? क्या विश्व युद्ध आ गया है? या रूस और भारत की कोई शातिर चाल है? सवाल बहुत आपके दिमाग में गूंज रहे होंगे, लेकिन सिर्फ जवाब आपको मिलेगा और इस वीडियो में पूरा जवाब मैं दूंगा। जिस तरह आप देख रहे हैं इजराइल और ईरान में लगातार दोनों देश में एक दूसरे के प्रति कितनी नफरत है, और लगातार एक दूसरे देश एक दूसरे के ऊपर हमला कर रहे हैं। मिसाइलों से, ड्रोन से हमला लगातार हो रहे हैं, रोज के रोज। इस इंसानियत को खत्म करने की निशानी जारी। क्या ये एक जो पर्दे के पीछे दिखाया जा रहा है वो लड़ाई है? सवाल आपके दिमाग में बहुत गूंज रहे होंगे, लेकिन इसको जानेंगे। अगर युद्ध होता है तो भारत का क्या होगा? भारत का रोल क्या होगा? भारत किसका सपोर्ट करेगा? इसको भी जानेंगे, क्योंकि भारत के संबंध दोनों से अच्छे, दोनों से व्यापार होता है, तेल, टेक्नोलॉजी दोनों से प्रयोग होता है। लेकिन अगर युद्ध होता है तो भारत किसका रोल करेगा? सपोर्ट किसको करेगा? अगर युद्ध 3 वार में बदलता है तो सारे दोस्त, पावरफुल देश मैदान में उतरेंगे और अपनी हिस्सेदारी लेंगे। और इसको फायदा किसको होगा? किसी को नहीं। ये इंसानियत को खतरे की डालने की निशानी है। अगर ये अभी रुकी नहीं तो आपके चूल्हे में भी आ जाएगी आग। क्योंकि जब दो देशों से लड़ाई होती है, सिर्फ दो देश नहीं लड़ते, उसके सपोर्ट करने वाले। जिस प्रकार इजराइल का सपोर्ट अमेरिका कर रहा है और ईरान का सपोर्ट चीन और रूस कर रहा है, लगातार पावरफुल देश अपना अपना सपोर्ट बनाए हुए हैं। आखिर भारत को किसको सपोर्ट करना चाहिए, इसको भी जानेंगे। एयर स्ट्राइक ईरान ने किया है और इजराइल की नाराजगी सिर्फ इतनी है कि ईरान ने परमाणु प्रयोग कर लिया है। और ईरान की सबसे बड़ी ताकत यह है कि उसने परमाणु परीक्षण कर लिया है, और इजराइल की यही नाराजगी है। लगातार हम देख रहे हैं कि हाल ही दिन, कुछ दिन पहले से लगातार एक धर्म की लड़ाई है, एक तेल की है, धर्म की है, पेट्रोल ईंधन की। एक तरफ मुस्लिम देश है, दूसरी तरफ ईरान देश है जो यहूदी है, जो लगातार 57 देशों में लगातार गाजा पट्टी से लगा के हिला दिया है इजराइल ने। अब बारी किसकी है? क्या उसकी पर्सनली दुश्मनी है, या ईरान जो अभी तक शांत बैठा था, क्या उसकी कुछ चाल है? सवाल बहुत गूंज रहे हैं। पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे भारत देश में दोनों देश से व्यापार होता है। एक जो बड़ी तेलों में दाम आसमान छू, अगर युद्ध होता है तो हमको घाटा क्या है? भारत देश को, पहले इसको जानेंगे। जो हमारा व्यापार होता है तेल और टेक्नोलॉजी, अगर ये युद्ध होता है तो हमारे आसमान, जो हम कहते दूसरी कंट्री से लेंगे तो तेल के दाम आसमान को छुएंगे और हमारे देश में महंगा तेल बिकेगा। दूसरी बात, गल्फ कंट्री से हमारा स्टडी बढ़ेगा। अगर हम गल्फ से लेंगे तो हमको महंगा पड़ेगा सामान, वही सामान जो अभी हमें ईरान से, इजराइल से मिलता है। दूसरा, अमेरिका रूस का खुल के सपोर्ट कर रहा है, अमेरिका रूस का खुल के सपोर्ट कर रहा है। और दूसरी तरफ ईरान चीन और भारत, चीन और रूस ईरान का सपोर्ट कर रहा है। लगातार दोनों के साथ पावरफुल देश है। अभी तो नॉर्थ कोरिया ने भी कर दिया, किम जोंग ने, कि अगर ईरान को कोई टच करेगा तो सबसे बड़ा दुश्मन मेरा माना जाएगा, हम उसके पास परमाणु बम छोड़ देंगे। जी हाँ, ये एक छोटी सी चिंगारी पूरी दुनिया को जला सकती है, क्योंकि यहाँ धर्म, तेल और परिवार मिलते हैं, जहां सिर्फ तबाही होती है।
जहां सिर्फ धर्म और तेल और पावर मिलते हैं, वहां सिर्फ तबाही मिलती है। अगर ईरान इजराइल जंग फैली तो दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें मैदान में उतरेंगी और फिर वर्ल्ड वार 3 सिर्फ एक थ्योरी नहीं, हकीकत बन जाएगी और बचेगा आने वाली पीढ़ी को एक खाक और राख। सवाल बहुत बड़े हैं। ये जंग सिर्फ मिसाइलों की नहीं है, इंसानियत की भविष्य की है। अगर जंग बढ़ती है तो आने वाली पीढ़ी को एक रोने का कटोरा देना पड़ेगा। रोने का, सोने का नहीं, रोने का। इसकी वजह क्या है? क्योंकि युद्ध जहां जहां होता है वहां विनाश का कारण बनता है। वहां की पब्लिक मरती है और रोती है, बिलबिलाती है। सवाल बहुत बड़े हैं। अगर युद्ध होता है तो भारत के आने वाले चूल्हे में भी असर पड़ सकता है। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग साहब, बने रहिए चैनल के साथ।